जय कश्यप नंदन, ओम प्रभु जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमेरे कंदन, त्रिभुवन तिमेरे कंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभाशाली, अघ दलदलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब, तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। नमस्कार। आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता। आप हम सभी भगवत गीता के कुछ तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ होता है धृतराष्ट्र और संजय के वार्तालाप से। धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए वो संजय से पूछते हैं, हे संजय, मुझे बताओ अब क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर। इस भगवत गीता को जो आप हम सब पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। बड़ी सुंदर बात है कि गीता अर्जुन ने भी सुनी और गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, लेकिन फर्क इतना है कि अर्जुन उस गीता को सुनकर कुछ पा गया और धृतराष्ट्र वहीं के वहीं रहा। बल्कि वो इस बात से दुखी है कि उसके पुत्र क्यों हार रहे हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र जानता है कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसके साथ नहीं है। जिस तरफ कृष्ण होते हैं उस तरफ धर्म होता है। फिर भी धृतराष्ट्र चाहता है कि उसके बच्चे जीते। वो जानता है कि कौरव गलत है, पर फिर भी उसका पुत्र मोह से विवश कर देता है इस युद्ध में कौरवों का, यानी अपने पुत्रों का साथ देने के लिए। हमारे जीवन में भी यही कभी कभी होता है। हम कोई कार्य करते तो हैं, लेकिन हमारा मन जानता है कि हम गलत हैं, और अगर हमारा मन कह रहा है कि ये कार्य गलत है तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए, अन्यथा परिणाम धृतराष्ट्र जैसा होगा कि 100 पुत्र होते हुए भी उसके हाथों में कुछ नहीं बचा।
सारे पुत्र मारे गए और वो अंत तक बस रोता ही रहा। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, हे संजय, मुझे बताओ अभी युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। और तब संजय कुरुक्षेत्र की भूमि का हाल अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। यानी संजय बता रहा है कैसे आज इस युद्ध भूमि में एक तरफ पांडव खड़े हैं और एक तरफ कौरव खड़े हैं। इस युद्ध भूमि में युद्ध आरंभ होने ही वाला है और बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों पक्षों में एक ही परिवार खड़ा है, एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं पांडव और कौरव। परिवार एक है, वंश एक है, लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता कि उसकी भूमि यानी जमीन का कुछ भाग पांडवों को दिया जाए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन कहता है कि आप मुझे क्या समझाने आ रहे हो, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जिसके पांडव हैं, यानी हम एक ही गुरुकुल से पढ़े हैं, मुझे पता है धर्म क्या कहता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन फिर भी मुझे धर्म करने में मजा नहीं आता, मुझे सच बोलने में आनंद नहीं आता और अधर्म में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हम सब आज जो मुझे सुन रहे हैं, हम जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन कई बार सही गलत जानते हुए भी हम सत्यता की बजाय असत्य को चुनते हैं, धर्म की बजाय हम अधर्म को चुनते हैं। लेकिन अर्जुन जानता भी है और मानता भी है। इस युद्ध भूमि में एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना, दोनों आमने सामने खड़ी है। तभी भगवत गीता का आरंभ हुआ अर्जुन के डर से। अर्जुन डरता हुआ भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है और श्री कृष्ण उसे समझाने का प्रयास करते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो, एक व्यक्ति जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भले वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, आपके माता पिता हों, या फिर आपके शिक्षक या आपके गुरु हों, जो आपको सही मार्ग की ओर ले जाने के लिए आपको उपदेश दें, आपके जीवन में धर्म के आचरण के लिए वो प्रयास करें। एक तरफ अर्जुन डर रहा है तो दूसरी तरफ दुर्योधन बड़े आत्मविश्वास से कह रहा है कि युद्ध तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्षौणी सेना है। यहाँ दोनों बातों को ध्यान देना चाहिए। एक बात ये कहती है कि अर्जुन जैसी कायरता नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी कहती है कि दुर्योधन जैसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। विश्वास हो, लेकिन उस विश्वास की अतिशयोक्ति ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो हम अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी कर दें। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठ के कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। हे माधव, आप बताइए मैं कैसे इस युद्ध को लड़ूं। हारा थका अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने रोने लगता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी का आरंभ करते हैं, और ऐसी वाणी जो समस्त जीवन की परेशानियों का समाधान है। सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे नपुंसक अर्जुन, क्लेब्यम। क्लेब्यम शब्द भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपयोग किया है। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुझ में ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? तू इतना निराश, इतना दुखी कैसे होने लगा? एक योद्धा का कर्तव्य क्या कहता है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या कहता है कि अपने कर्म को पूर्ण दिल से निभाया जाए। तू एक क्षत्रिय है, तू कायर नहीं है, तेरे अंदर शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को पहचान। ये बात हम सब के लिए कही गई है। इस कार्यक्रम का नाम ही है अंतर्शक्ति।
अंतर शक्ति माने हमारे भीतर की एक शक्ति जो छुपी हुई है। आज कृष्ण अर्जुन को करा रहे हैं, तू कमजोर नहीं है, तेरे अंदर दुनिया की सारी शक्ति भरी हुई है, तू क्यों रोता है? हिम्मत रख, अपने धनुष बाण उठा और युद्ध कर। बात बहुत अच्छी है। आंख बंद करके थोड़ी देर अपने मन में विचार करें कि सामने आपके सब अपने खड़े हों, कैसे युद्ध लड़ेंगे? क्या आप उनको मार पाएंगे? क्या उनसे युद्ध लड़ पाएंगे? इसी संशय में अर्जुन रो रहा है। वो श्री कृष्ण से कह रहा है, हे कृष्ण, आप बताओ, इस युद्ध भूमि में कितने लोग मारे जाएंगे? कितने लोग अनाथ होंगे? क्या उन सबके पाप का बोझ मैं अपने माथे पर ले पाऊंगा? लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तू अपने आप को कर्ता समझेगा, तुझे पाप लगेगा। जब तक तू मानेगा कि मैं युद्ध कर रहा हूं और मैं इनको मार रहा हूं, तू पाप का भागी बनेगा। लेकिन एक बार तू सारी अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के देख कि युद्ध कर रहा हूं अपने कर्म के लिए, लेकिन आदेश है श्री कृष्ण का। तो क्या ऐसा करने से तू पाप से बच नहीं जाएगा? हम सबके जीवन में, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके घर में आपके पति होंगे, भाई बहन, माता पिता, सब रिश्ते हैं। और जब कभी हम धर्म की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें घर परिवार से दूर जाने का आदेश दिया जा रहा है कि घर को छोड़ो, वन में जाओ और भजन करो। पर कृष्ण इस बात का भी यहाँ विरोध करते हैं। भगवान कह रहे हैं, तुम घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, ऑफिस जाओ, काम करो, सब कुछ करो, लेकिन सब चीजों का लक्ष्य मेरी तरफ होना चाहिए। परिवार मेरा है ये मत सोचो, ये परिवार भगवान का है और उनकी दी गई जिम्मेदारी को मुझे दिल से निभाना है। अगर भगवान ने मुझे इस दुनिया में एक परिवार की जिम्मेदारी देके भेजा है, मृत्यु के उपरांत जब मैं जाऊं तो दिल से भगवान से कह सकूं कि भगवान, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, कहीं भी मैंने अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास नहीं किया। और याद रखिएगा, मुझे नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन भगवत गीता के अनुसार एक बात जो मेरे दिल में आती है कि हमारी मृत्यु के बाद हमसे एक प्रश्न जरूर किया जाएगा। भगवान जरूर हमसे इस बात को पूछेंगे कि मैंने तुझे इस दुनिया में आनंद और प्रेम और अपने कर्तव्य को निभाने भेजा, क्या तूने उसको पूरा किया? अपने आप से पूछिएगा, आप इसका उत्तर हाँ देंगे या ना देंगे। शायद आपका उत्तर हाँ होगा तो आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि घर में रह कर के जागना, यानी अपने कर्तव्य का बोध करना अर्जुन को सिखा रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा श्री कृष्ण की बातों को समझने का प्रयास कर रहा है, पर अभी भी उसका मन शांत नहीं है। भगवान कृष्ण ने उसको कहा तो कि तू उठ, जाग, युद्ध कर, पर अभी उसका मन नहीं होता युद्ध करने का। तब भगवान कृष्ण ने सोचा, अब इसको कर्म के बारे में मुझे उपदेश देना पड़ेगा। कर्म का बड़ा सुंदर सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को सुनाएंगे। कर्म और भाग्य, इन दोनों में क्या समानता है और इन दोनों में क्या अंतर है, इसके विषय में हम आगे भगवत गीता के एपिसोड के माध्यम से श्रवण करेंगे। भगवत गीता के माध्यम से भाग्य के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या कर्म के बारे में समझाया है। भगवत गीता के इस दिव्यतम ग्रंथ, यानी आज के युग में कहा जाने वाला सबसे अद्भुत ग्रंथ के बारे में आप हम सब अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और अर्जुन के उस निराशा को आशा में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बदला है उसका भी श्रवण करेंगे। मैं आप सब से प्रार्थना करूं, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा, अपने साथ भगवत गीता रखिए और आज जब ये एपिसोड खत्म हो तो आप भगवत गीता के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय, इन 3 अध्यायों को थोड़ा थोड़ा पढ़कर के जानने की कोशिश करिएगा।
अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आगे की बातें बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। आप कर्म योग को भी समझ पाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात को जरूर मानेंगे और स्वयं भगवत गीता का पाठ जरूर करेंगे। आप सब से फिर अगले एपिसोड में कर्म योग के साथ हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम अंतर शक्ति से जुड़े रहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए। जय श्री राधे। नमस्कार। अंतर शक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 21 नवंबर 2019 गुरुवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि। जानते हैं आज का राशिफल। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन व्यर्थ की यात्राओं भरा रहेगा। संतान संबंधी कष्ट भी उभर रहा है। उपाय के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन खासा कष्टकारी है। शत्रुओं और कंपटीटरों की संख्या बढ़ रही है और उनसे नुकसान की भी संभावना है। उपाय के लिए माता लक्ष्मी जी की शरण में जाइए। लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को आज नए पुराने मित्र मिलेंगे। यात्रा योग भी बन रहा है। शिक्षा का मामला बिगड़ रहा है। उपाय के लिए गणपति की पूजा, गणपति की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को आज आर्थिक चिंताएं सताएंगी। व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। उपाय के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। उपाय के लिए सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों की आज खर्चे और यात्राएं बढ़ रही हैं। व्यापार में भी कुछ अड़चने आ रही हैं। उपाय के लिए गणपति जी की शरण में जाइए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ लाभकारी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। जीवन को उन्नत बनाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए शुभ लाभकारी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन करियर में उन्नतिदायक है। ऋण से मुक्ति के भी योग बन रहे हैं। परिवार में कुछ चिंताएं उभर रही हैं। उपाय के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों का आज धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं भी संभव है। शिक्षा के लिहाज से भी समय आपके पक्ष का चल रहा है। अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः संभल कर चलें। व्यर्थ की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। अपने जीवन में उन्नति के लिए शनि मंदिर में काले उड़द की दाल को चढ़ाएं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से तो अच्छा है, परंतु माता के स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उपाय के लिए माता के निमित्त चने की दाल गाय को डालें। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर शक्ति। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।